Hey, good morning, good afternoon, good evening. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम एक नए मेंबर को घर पे लेके आए थे। ऑब्वियसली जब भी आप एक नए मेंबर को लेके आते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज होता है आपकी लाइफस्टाइल में, आपके शेड्यूल में। और हमारे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। हम मफिन को घर लेके आए और उसके बाद उसके हिसाब से या उसको हमारे शेड्यूल के हिसाब से डालने में बिजी हो गए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप किसी नए मेंबर को या पपी को घर लेकर आते हैं तो पहले 48 आवर्स टू 72 आवर्स काफ़ी क्रूशियल होते हैं। उस टाइम में वो एक ऐसी जगह होता है जहाँ उसको अपनी कोई भी फेमिलियर स्मेल नहीं आ रही होती है। तो आप नोटिस करेंगे कि वो घूम घूम के अपनी स्मेल छोड़ रहा होता है जगह जगह, और ही इज़ मेकिंग श्योर दैट ही इज़ गेटिंग हिमसेल्फ फेमिलियर टू द प्लेस। और वही मफिन ने भी किया। पहले 48 आवर्स वो थोड़ा रेस्टलेस रहा, घूमता रहा, लेकिन जब उसको रिपीट अपनी स्मेल घर में आने लगी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अब ये मेरा नया घर है और यहाँ मुझे रहना है। उसके अलावा हमने उसको आते ही क्रेट में डाला, क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि हम उसको क्रेट ट्रेन करें ताकि वो क्रेट को अपना घर समझ ले, और हम कभी अगर जैसे बाहर जाते हैं तो हम उसको क्रेट में छोड़ के जाएँ तो ही इज़ नॉट फीलिंग लोनली। उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक फेमिलियर स्पेस में है और वो ज़्यादा डरे ना। तो आप अभी वीडियो में देखेंगे कि कैसे इनिशियली ये लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं जब इनको एक स्मॉल एनक्लोजर टाइप में डालते हैं, बट धीरे धीरे जब इनको अपने टॉयज़ वहाँ नज़र आते हैं, अपना बेड वहाँ नज़र आता है, तो दे गेट यूज टू इट। और वही मफिन के साथ भी हुआ, तो आप वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हमको इसका पहला वैक्सीनेशन कराना था, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो वो भी आप देखेंगे कैसे इसने रिएक्ट किया वीडियो में। तो चलिए इसके पहले 48 आवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए उसके साथ। Muffin trying to adjust in his new crate. This is day 2 और ये मफिन अपने नए घर में एडजस्ट करते हुए, क्रेट की आदत नहीं होती है इनको, लेकिन ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है क्रेट में सोने की। लेट्स होप ये जल्दी एडजस्ट हो जाए। डॉग्स का ये होता है कि वो उसको अपना डेन मान लेते हैं, तो वी आर होपिंग कि मफिन भी इसको अपना डेन मान लेगा और इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये सारा मफिन का शॉपिंग है, मफिन का सामान है। तो अब इसको मैं एक एक करके खोल के आपको दिखाऊंगा। ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं अभी जो चाहिए होती हैं जब पपी घर में आते हैं। What is this? Mama, can we open this box? What is there inside? Let me open this box. Amazon has delivered for me. ये कुछ मफिन का सामान आया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। खोल के देखेंगे हम क्या क्या है।
तो ये मफिन की लीश है गाइस। आई नो ये अभी बहुत छोटा है, तो अभी हम मोस्ट प्रॉब्ली लीश यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको इसको लीश ट्रेन कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन के बाद आप इसको नीचे लेके जाएंगे और अगर आप उस समय लीश पहनाने की कोशिश करेंगे तो दिस विल बी बिल्कुल नया होगा उसका, तो वो नहीं एडजस्ट करेगा उसको। देखिए इस लीश में पर्टिकुलरली बेटर ये है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं सारे वहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो कहीं से भी इसको लगेगी नहीं, और जो पकड़ने का है वहाँ पे भी ग्रिप दे रखी है इन्होंने, और लूप बना रखा है। तो आप देखेंगे यूजुअली ये लोग छुड़वा के भाग जाते हैं, इस लीश में वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें अच्छा सा लूप है और कुशन है पकड़ने के लिए, और इसके अंदर रिफ्लेक्टर लाइंस भी है, तो ये रात को शाइन भी करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसका डेंटल किट है। अब ये थोड़ा सा मतलब मिक्स्ड रिव्यूज हैं इसके गूगल पे कि डेंटल किट आपको इनिशियल यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ले आया हूँ, मैं इस पर ट्राई करूँगा। यूजुअली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन या स्मेल या आप जो भी कह लीजिए इनके माउथ के थ्रू आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ब्रश नहीं करते हैं हमारी तरह डेली बेसिस पे, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ, देखते हैं कितना यूजफुल रहता है। चलिए नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके पॉटी पिकर बैग्स हैं। ये एब्सोल्यूट एसेंशियल हैं जैसे ही आप पपी को घर पे लेके आते हैं, क्योंकि वो घर में ही पी करेगा, घर में ही पूप करेगा और आपको उसको साफ करना पड़ेगा। उसके लिए ये हैंडी बैग्स हैं और ये डिजॉल्वेबल हैं, तो जस्ट कीपिंग द एनवायरनमेंट इन माइंड। जो नेक्स्ट आइटम है वो भी एक एसेंशियल आइटम है, ये इसका बेड है। अब बेड के साथ कई बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप एक बेड ट्राई करते हैं, वो आपके डॉग को पसंद नहीं आता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। आप दूसरा बैग ट्राई करते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता है जो उसको टीयर करना पसंद है, तो वो उसको बैग को फाड़ देते हैं। तो मैंने एक सिंपल बेड ऑर्डर किया है और एज पर अमेजोन जहाँ पे ये लिस्टेड था, ये टीयर प्रूफ है, इसको फाड़ नहीं पाएगा मफिन, और ये बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल गद्दा टाइप है। तो हम इससे ट्राई करेंगे स्टार्ट करके, और अगर ये कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर इसी टाइप में अच्छे कुशन वाले और लॉन्ग लास्टिंग बेड्स भी आते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, अगर कोई आप नया पपी लेके आ रहे हैं तो पहले आप कुछ कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता सा बेड लेके आइए और देखिए कि उसको कैसा सरफेस पसंद आता है, कैसा बेड पसंद आता है। कई बार डॉग्स को बेड नहीं भी चाहिए होता, उनको जमीन पे लेटना पसंद है, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे, जैसे पपी आपके घर में रहेगा और एडजस्ट करेगा। मेरे हिसाब से ये इसको पसंद आ जाना चाहिए, तो लेट्स सी इफ ही लाइक्स इट। So this is Muffin's new bed, and Muffin is already getting familiar with it. Let's hope that he likes it. Right, Muffin? Sit.
Let's go. Where Muffin is going? Where Muffin is going? Muffin! Hello? Muffin! Muffin! Hello? Muffin! Look here! Muffin! Oh, look here! Oh, do, Muffin! Any problems with Muffin? No, just a few spots that I wanted you to check. Hey everyone, तो आज मफिन का वैक्सीनेशन था पहला, ठीक है। तो इसका पहला वैक्सीनेशन हो गया है। अभी अगला वैक्सीनेशन लगेगा 3 हफ्ते बाद। काफ़ी रेस्टलेस था वो गाड़ी में, और वो तो आपने देखा ही था। और यहाँ पे अंदर डॉक्टर के साथ शूट नहीं कर सकते। तो आज 2 चीज़ें हुई है। एक तो इसका पहला वैक्सीनेशन लगा है, और दूसरा यहाँ पे माइक्रोचिप लगाते हैं पेट्स में टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। और ये जो वैक्सीनेशन कार्ड है, दिस एक्ट्स एज अ पासपोर्ट। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू नीड टू हैव दिस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड योर पेट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड, अगर आपको उसको अपने साथ ट्रैवल कराना है तो ये मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ नया है, और धीरे धीरे समझ आ रहा है। इट्स लाइक आप एक छोटे बच्चे को पाल रहे हैं। इट्स एज सेम एज दैट, बट करना चाहिए प्रॉपर्ली, क्योंकि अगेन वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी, अगर आपको इसको किसी कैनल में भी छोड़ना है तो ये सब चीज़ें वो मैंडेटरीली मांगेंगे। और एक तरह से अच्छा प्रोसेस है गाइस, बिकॉज आप कोई भी पेट नहीं छोड़ सकता कैनल में, आपको पूरा वैक्सीनेटेड रखना पड़ेगा उसको। पता लगा आप उसको छोड़ने गए और वो 4 बीमारियाँ लेके आ गया, जैसे कुछ जगह होता है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कैनल रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो वो उसको एडमिट ही नहीं करेंगे। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है, एटलीस्ट हाइजीन मेंटेन रहता है, और पेट सारे बीमार नहीं होते। तो चलिए, अब मफिन रेस्टलेस हो रहा है, फटाफट उसको घर लेके जाते हैं और उसको क्रेट से बाहर निकालते हैं ताकि वो थोड़ा ईजी फील करना शुरू करें। And after my vaccination, I got so tired that I preferred to sleep. Let's go. Get up. चलो घर चलते हैं, चलो। देखना उठेगा। We reached home. Let's go. So fast, Mama. Yes, let's go. सो गाइज, आपने देखा फर्स्ट 48 आवर्स कैसे हम इसके लिए शॉपिंग करी, फिर इसको क्रेट की ट्रेनिंग दी, फिर इसको वेट के पास लेके गए, पहला वैक्सीनेशन दिलाया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप पहली बार किसी पपी को लेके आते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका पहला वैक्सीनेशन टाइम पे करा रहे हैं। उसको पहली डॉक्टर विजिट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि उसको कोई एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन नहीं है और वो हेल्दी है। तो डॉक्टर ने हमको कंफर्म किया कि मफिन काफ़ी हेल्दी है और उसको खाना भी टाइम से मिल रहा है इन द पास्ट, और अभी उसको पहला वैक्सीनेशन भी मिल गया है। तो सो फार सो गुड गाइज, एवरीथिंग अभी तक सही जा रहा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे मैं इसको ट्रेन करूँगा, बिकॉज जो पहले 3 महीने होते हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं इसको ट्रेन करने के लिए। अगर आप इसको बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग अगर उसको आप दे देते हैं, जिसमें आपका स्टे है, सेट है, जैसे आपकी कमांड फॉलो करे, बेसिकली नो समझे, तो वो सब पहले 3 महीने में ही सिखाना होता है, क्योंकि उसके बाद इनका अपना माइंड चलना शुरू हो जाता है। और अनलेस अगर आपने उनको ट्रेन नहीं कर रखा है तो फिर आपको ट्रेन करने में बहुत दिक्कत आएगी।
तो गोइंग फॉरवर्ड मैं इसको ट्रेन करूँगा और उस ट्रेनिंग के वीडियोस डालूंगा, तो फ्यूचर में आप काफ़ी सारे ट्रेनिंग वीडियोस भी देखेंगे। तो अगर गाइज अभी तक ये वीडियो देख लिया है यहाँ तक, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड देखते रहिए, आते रहेंगे मफिन के नए वीडियोस, और बाकी लाइफ इन दुबई के भी कुछ वीडियोस आएंगे, तो विच वी विल सी इन द फ्यूचर। सो टेक केयर, शबा केयर, एडियोस अमीगोस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।